नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 5। आप स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको दिखाई देगा। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और नंबर तीसरा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए एक प्रश्न है, लेकिन तीन प्रश्न एक इस प्रश्न के अंदर हो रहे हैं। आप समझे कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त। और वृत्त की आपको कहा त्रिज्या दी गई कितना है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, यानी त्रिज्या इसकी कितनी है? अगर हम त्रिज्या देखें तो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अर्थात चूंकि आर का मान कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। इसने कहा कि जो संगत चाप है ये कहा है केंद्र पर 60 अंश का कोण। कितने का? 60 अंश का कोण का है। एक चाप 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। अर्थात हम मानेंगे कि माना कोई का है इस तरह है ये चाप, यानी नाम हो जाएगा ए, का हो जाएगा पी और क्या हो जाएगा बी। ये एपीबी क्या है? आपका चाप है। मैंने बताया पहले वीडियो में समझाया चाप किसे कहते हैं। तो ये आपका कहा संगत चाप है। ये क्या कर रहा है? केंद्र पर यहाँ पर कहा है 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है। अर्थात थीटा आपका कितना हो गया? 60 अंश हो गया। कितना हो गया? 60 अंश। पहला सवाल आपसे किया जा रहा है। पहला सवाल इसने क्या किया है? कह रहा है संगत चाप की लंबाई याद कीजिए। अर्थात आपसे प्रश्न कर रहा है वो कि इस ए पी बी यानी ए से पी होते हुए बी तक जाने पर कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो अब आप लिखेंगे इसलिए वृत्त, मतलब वृत्त का लिख दें, इसलिए त्रिज्यखंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? त्रिज्य खंडों के संगत, क्या? संगत चाप की लंबाई। तो फार्मूला इसका भी होता है, कैसे निकलेगा वो आप समझें। आपको मालूम है क्या कि 2 पाई आर, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 360 अंश में 2 पाई आर की दूरी चलती है। यानी एक वृत्त हो, वृत्त पर अगर 360 अंश हम घूमेंगे तो उसके परिधि के बराबर, कितना? परिधि के बराबर एक चक्कर हमारा का लागू होता है। एक चक्कर यानी परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर लगाने में हम 360 अंश घूम जाते हैं। तो अर्थात 360 अंश पर 2 पाई आर मतलब चाप की लंबाई होती है। तो बताइए थीटा कोण पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहाँ का गुणा यहाँ, अर्थात 2 पाई आर गुणे थीटा और बटे में क्या हो जाएगा? 360। अर्थात फार्मूला सिर्फ त्रिज्यखंड की तरह है। वहां पर क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर आता है, यहाँ पर का परिधि है तो 2 पाई आर आएगा। अर्थात आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा गुणे 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं है। आपको दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है? 60 अंश है। इस बात को समझें, सेम टू सेम त्रिज्यखंड जैसा है। आपको मालूम है कि 360 अंश पे एक चक्कर लगता है। एक चक्कर होता है परिधि के बराबर। अर्थात 360 अंश पर आप चलते हैं 2 पाई आर, तो थीटा अंश पर कितना चलेंगे? तो 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360। और देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, अर्थात हम कहा थीटा, या अगर हमारा यहाँ थीटा है तो थीटा में कितनी दूरी चल रहे हैं? एपीबी चल रहे हैं। अर्थात थीटा गुणे 2 पाई आर बटे 360। आप देखेंगे थीटा का मान कितना हो गया? 60 अंश, 2 अपनी जगह, पाई का मान कितना? 22/7 और आर का मान कितना? आर का मान है 21 सेंटीमीटर बटे में क्या हो जाएगा? 360। क्या हो जाएगा? 360। अब काटेंगे, जो कट जाए यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 गया, 6 6 36, 6 हो गया, 7 या 21, 3 दूनाई 6 और 2 से का ये 2 गया। अर्थात आपके सामने क्या आया? आपके सामने आया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। अर्थात जो ए पी बी यानी संगत चाप की लंबाई, ये कौन था? ये है आपका ए पी बी। अर्थात ए पी बी की जो लंबाई आई वो कितनी आई? 22 सेंटीमीटर आई। अर्थात जो संगत, इस वृत्त के संगत चाप की लंबाई होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी सवाल के दूसरे वाले हिस्से को कहा है, समझते हैं उसमें क्या निकालना है हमें। तो उसमें कह रहा है कि पहले में क्या कह रहा था? पहले में कह रहा था संगत चाप की कहा लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई आपने निकाल दी कि भैया 22 मीटर होगी। अब आपसे कह रहा है कि संगत चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे तो भैया बिल्कुल का आसान सा है,
इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपका मैं फार्मूला दे चुका हूँ। आप सीधे लिखेंगे कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कहेंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश। क्या हो जाएगा? थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश, जो आप करते आ रहे हैं। थीटा का मान 60 अंश है, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है आपकी 21, तो ये क्या हो गया? 21 गुणे 21 बटे का हो गया 360, यानी बटे में कहा 360 पहले से है। अब देखिए जो कटे सो काटना है आपको, तो 0 से कहा गया 0 गया, 6 6 36, 7 तिया 21, तो 3 दूनाई 6 और 2 से काटे तो क्या हो गया? 11, अर्थात आपका बचा का आपका बचा सीधे 21 गुणे 11। अब देखिए 11 का गुणा कराना है, तो 11 91, 11 हासिल लगी 1, 11 दूनी 22 और 22 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया आपका? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया? इस चाप के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलकर आपके सामने आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इसी सवाल के तीसरे वाले पार्ट पर चर्चा करते हैं कि तीसरे वाले ऑप्शन पर हमें क्या निकालना है। तो उसमें कहा गया है कि इसी जो त्रिज्यखंड आपने अभी भी निकाला, तो इसके संगत जीवा यानी संगत वृत्तखंड का क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड आपको कैसे प्राप्त होता है? आप कहेंगे जब ए और बी को हम मिला दें। क्या कर दें? जब हम ए और बी को मिला दें, तो ए और बी के मिलाने से एक हमें पार्ट मिला ए पी बी और ए बी। कौन? ए बी पी ए। अगर इसे हम बोल दें तो ये क्या मिला? ये क्या है? आपका वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। और वृत्तखंड कैसे निकालेंगे? तो आपको कहा बताया गया है कि जब हम त्रिज्यखंड में क्या है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें वृत्तखंड प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि संगत लघु वृत्तखंड माइनस इस वाले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? ओ ए बी। ये जो ओ ए और फिर का बी बन रहा है, इस वाले त्रिभुज को क्या करना होगा? हटाना होगा। अगर हम त्रिज्यखंड पर हटा दें तो हमारा क्या है? वृत्तखंड बचता है। आपको क्या मालूम है? तो आप लिखेंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360 और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको का है फार्मूला याद होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि याद होगा आपको। थीटा कितना है? थीटा आपके सामने है 60 अंश, पाई का मान 22/7 ही लेना है, आर का मान कितना है? तो 21 है, तो 21 गुणे 21 और बटे का है 360। क्या है आपका? 360। तो आप देखेंगे माइनस, अब इसके बाद में क्या करना है? यहाँ माइनस है, माइनस करना है। आर कितना है? आर है आपका 21, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 21 गुणे 21 करेंगे। फिर क्या है? साइन थीटा बाई 2 अर्थात इंटू साइन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 60, यानी 60/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा? कॉस 60 बटे 2। अभी कहा है दूसरे वाले पार्ट में इसको हम हल कर आए हैं, और शायद इसका आंसर कितना आया था आपका 11 × 9 11, 11 दूनी 22, 22 1 23, यानी 231। कितना आया था आपका? 231 आया था। दूसरे पार्ट में कहा है अभी हम निकाल चुके हैं संगत लघु त्रिज्यखंड, तो आप सीधे 231 में रखे दे रहा हूं। आप देखेंगे माइनस 21 गुणे का हुआ आपका 21 साइन, अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश इंटू का हो जाएगा कॉस 30 अंश। फिर आप देखेंगे 231 अपनी जगह माइनस 21 गुणे 21, साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए, यानी सारणी याद होनी चाहिए। साइन 30 का मान आपका होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अगर हम चर्चा करें बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे 231 माइनस क्या हो जाएगा? 21 के 21 में गुणा कराएंगे, अर्थात 21 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 441। याद होगा आपको √3, 2 दूनी 4
हम कहा है आंसर यहीं पर रोक के दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो क्या करेंगे, आप 4 का भाग देंगे, √3 का मान रखेंगे और आंसर का है आगे हल करेंगे। लेकिन हमारा का है आंसर यहीं पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताएंगे कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर इन वीडियो पर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट पर जरूर बताएं। हम आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हैं, आपको उस पर जवाब दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट का है आप लीजिए।